में बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर पर। हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है और इनमें किन किन कारणों से होता है, हाई ब्लड प्रेशर में हमें क्या करना चाहिए, हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर जे सिद्धू, एमडी मेडिसिन। डॉक्टर साहब, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि आजकल ज़्यादातर लोगों को हाई ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है। हाई बीपी का अक्सर जो इसका मुੱਢਲੀ दिक्कत है, मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं कि जो हमारा खान पान है वो अभी सही नहीं है। और दूसरी बात है कि हम आम अपना जो जीवन शैली है वो पुराने समय से लेके अब तक बहुत चेंज हो चुकी है। उसके अंदर क्या होता है कि घरों में एसी लग गए, पसीना किसी को आना नहीं है, जोर का काम कोई करता नहीं है। पुराने टाइम में लोग खेती करते थे तो उनका कभी भी ट्राइग्लिसराइड और उनका कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं था। जितना भी वो खाना खाते थे वो इंज्यूम कर लेते थे, प्रॉब्लम उसकी बॉडी जो थी। आजकल का हमारा खाना ऐसे हो गया जी, बाजार से हम सब्जियां लेते हैं उसमें पेस्टिसाइड बहुत आने लग गई। दूसरा जो बीपी की शिकायत है, ये एक बीमारी है, बिल्कुल एक बीमारी है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। और बहुत से लोग हैं जिनको बीपी 150 और 160 भी रहता है। वो लोग अनगैली कर लेते हैं, कोई टेबलेट ले लेता है, या दूसरे या तीसरे दिन टेबलेट ले लेता है, लगातार टेबलेट वो लेता नहीं है। इसलिए कई बार क्या होता है कि उनका बीपी और हार्ट अटैक तक की बीमारी, हार्ट तक पहुंच जाता है कि उसको हार्ट की बीमारी ऐसी होती है कि एक दिन वो उनके लिए इमरजेंसी सिचुएशन जड़ी है क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए जो आपका बीपी है, जिसको बीपी की हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उसको अपने घर में मशीन रख के उसको मॉनिटर करना चाहिए। कई लोगों को बीपी ऐसा है कि 140 50 60 पे रहता है तो उनको बॉडी को पता नहीं चलता, मगर वो लॉन्ग टर्म रहने से आपकी किडनियां खराब हो सकती है, आपके दूसरे ऑर्गन पर असर पड़ जाता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको शुगर भी नहीं होती है, ना कोई और ऐसी कोई दिक्कत होती है, मगर उनका बीपी 30 40 साल से ज़्यादा रहता है, उससे गुर्दे पे किडनी पे असर पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी किडनी फेलियर हो जाती है। उसके और भी कारण है, मैं जो बताऊंगा आपको। हाँ जी डॉक्टर साहब, आगे बोलिए। डॉक्टर साहब, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज में लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें पहला लक्षण है कि नींद नहीं आती है, पेशेंट को बहुत कम नींद आती है। और जैसी नींद आनी चाहिए, डीप स्लीप, जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी चैनल पे, पड़ी हुई है डीप स्लीप के बारे में। जैसे हमें अच्छी नींद आनी चाहिए कि आपके आसपास कोई खड़का हो रहा है, कोई खड़का रहा है कोई चीज़ को, तो आपको नहीं पता चल रहा है, बढ़िया नींद होनी चाहिए। वो तो नॉर्मल है, मगर उस पेशेंट को क्या होता है कि जिसका थोड़ा हाई बीपी रहता है, उसको थोड़ा एग्रेसिव भी रहता है पेशेंट। कई बार घर वालों पे गुस्सा करता है, उसको बहुत सारी ऐसी दिक्कतें शुरू हो जाती है। तो ये लक्षण ज़्यादातर यही होते हैं बीपी हाई के। और कई बार उनको सांस चढ़ जाता है, दिक्कत और भी बहुत सारी दिक्कतें और भी आती है। मगर कोई भी आम बंदा है उसको अपने परिवार समेत, बेशक वो नॉर्मल है, हर 6 मंथ बाद कुछ जांचें आती हैं, वो करवानी जरूरी है जी। बोलिए आगे। डॉक्टर साहब, क्या नमक बंद करने से ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। नमक, नमक देखो, नमक जो है भी, हाँ, जब जब हम मेडिसिन देते हैं पेशेंट को, तो जैसे पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उनको बिल्कुल कुछ गाइडलाइंस है जो इनको बताते हैं कि आपने ये खाना है, ये नहीं खाना है। उनकी डाइट उनको बताते हैं, जो हाई बीपी का पेशेंट होता है, जैसे देसी घी ज़्यादा नहीं लेना है और नमक ज़्यादा नहीं लेना है। तो उनको ये हम रोकते हैं इस चीज़ से, और रुकना भी चाहिए। जो डॉक्टर कहता है उसकी सलाह के अनुसार ही चलना चाहिए। डॉक्टर साहब, ज़्यादातर लोगों का मानना ये है कि जो हाई ब्लड की बीमारी है वो बूढ़ों में ज़्यादा होती है, इसमें कितनी सच्चाई है। इसमें ये है कि देखो, इसका कारण होता है बीपी हाई जो होता है, उसका कोई कारण होता है, वो बिना वजह बीपी हाई नहीं होता है आपका। ये उसका कारण ये है कि जैसे 30 35 साल की एज हो गई, उसमें कोई इतनी दिक्कत आती नहीं है। जब आपकी उम्र 40 से करीब हो जाती है तो लोगों को हाई बीपी की शिकायत क्यों होती है कि जो हमारी हार्ट की आर्टरी होती है, जिसमें ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है, उनका ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल वो बढ़ जाता है। उसकी वजह से बीपी जो है, एज जो 35 से 40 50 60 इस उम्र में ही ज़्यादा होता है बीपी।
इससे नीचे बहुत कम लोग हैं, नहीं होता है बीपी इसमें, क्योंकि उनकी जो वेन्स है उसकी भी एक एज होती है, जैसे हमारा हार्ट है उसकी भी एक एज होती है। कुछ लंबा टाइम निकालता है, कहीं तो ज़्यादा ब्लॉकेज हो जाती है। उसके बारे में भी आगे मैं आपको जानकारी दूंगा, डॉक्टर एंजियोग्राफी बारे साहब, में। ज़्यादातर सुनने में ये आता है कि एक बार ब्लड प्रेशर की दवाई अगर चालू कर दी जाए तो पूरी उम्र खानी पड़ती है। क्या ये बात सही है? हाँ, बीपी की जो टेबलेट है, ऐसे केस आते हैं हमारे पास। वहाँ क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि एक दिन छोड़ के हम बीपी की टेबलेट देते हैं, और कई बार 4-4 दिन निकल जाते हैं, फिर उनका बीपी हाई हो जाता है। जैसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार चला जाए, कई बार क्या होता है कि पेशेंट को माइल्ड बीपी होता है, जैसे बिल्कुल मामूली बीपी हाई रहता है, उनको उसी लेवल की टेबलेट दी जाती है। कुछ लोगों को ज़्यादा है, जो बीपी वाला पेशेंट है या शुगर का पेशेंट है, इनको ब्लड थिनर नहीं देते डॉक्टर, बहुत सारे मैंने देखा है। ज़्यादा बीपी, डिप्रेशन से भी बीपी की शिकायत होती है, एंटी डिप्रेशन टेबलेट भी उनको दी जाती है साथ में, और डायग्नोस करके कैसा पेशेंट है उस हिसाब से उसको ट्रीट किया जाता है। और बीपी की जो शिकायत है, जो टेबलेट जिनकी चल रही है, उनको प्रॉपर टाइम से टेबलेट लेनी चाहिए। टेबलेट का कोई नुकसान नहीं है आपको, उसका कोई फायदा ही है, नुकसान नहीं होता है। बहुत सी धारणाएं ऐसे हिंदुस्तान में हमारे बनी हुई है कि लॉन्ग टाइम बीपी की टेबलेट नहीं लेनी चाहिए, उससे ये दिक्कत हो जाती है, लीवर की दिक्कत हो जाती है, गुर्दे की दिक्कत हो जाती है। नहीं, आपका बीपी कंट्रोल रहेगा, गुर्दा ठीक रहेगा। आपका बीपी ज़्यादा रहेगा तो उसका नुकसान किडनी पे पड़ता है। जो मैं आपको सरल भाषा में वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आम लोगों को समझ आ सके, मेडिकल टर्म में मैं वो लैंग्वेज नहीं बोलना चाहता। डॉक्टर साहब, हाई ब्लड प्रेशर के रोगी को आपकी ओर से कोई सलाह, हाँ, उसका खान पान कैसा होना चाहिए, उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, क्या बताना चाहेंगे आप? देखो, जो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है उसके लिए तो मैं एक नॉर्मल सलाह दे सकता हूँ। मेडिसिन के बारे में मैं चैनल पे नहीं बता सकता हूँ कि यह लोग घर पे ट्राई कर लेते हैं इस चीज़ को। आपको डॉक्टर से ही हाँ, आपको डॉक्टर से ही कंसल्ट करना चाहिए। उसमें एक ये चीज़ हो जाती है कि जो हाई ब्लड प्रेशर बीपी जिनका रहता है वो डॉक्टर को मिले, अपनी सारी सिचुएशन बताएं, और उसके बाद अपना जो ब्लड की जांच है या और जांचें ज़रूरी हैं वो करवाएं। उसी हिसाब से आपको डायग्नोस करके मेडिसिन दी जाती है। और खाने में मैं बता सकता हूँ कि बता भी दिया मैंने कि घी नहीं ज़्यादा लेना है, नमक ज़्यादा नहीं लेना है, इससे बचना है थोड़ा सा। और डिप्रेशन, ऐसी टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन फ्री हो गए तो आपका बीपी भी नॉर्मल रहेगा। डॉक्टर साहब, आपका कि आपने अपना कीमती समय हेलो डॉक्टर लाइव को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत।